माय उपचार के चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर गणेश जेवलीकर है। मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब कि बाल हार्मोन विशेषज्ञ हूँ जो अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में और गुड़गांव में काम करता हूँ। इस क्षेत्र में मैं पिछले 11 साल से कार्यरत हूँ और आज मैं आपसे बच्चों में डायबिटीज़, बच्चों और किशोरावस्था में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि अक्सर हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत कम लोगों में ये जानकारी है कि डायबिटीज़ बच्चों में भी हो सकती है। ज़्यादातर बच्चों में लगभग 85 से 90% बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून मतलब कि ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएँ होती है उसको ये डैमेज कर देती है, जिस वजह से इन बच्चों में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन मतलब IDF के अनुमान से दुनिया में लगभग 6 लाख या 7 लाख 15 साल के नीचे के बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ से वो प्रभावित है, और लगभग 70 से 80 हज़ार हर साल नए बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से डायग्नोस होते हैं। और ये जो नए बच्चे इसमें ऐड हो रहे हैं, इसमें पिछले कुछ सालों में भारत एक ऐसा प्रमुख देश है जिससे ये डायग्नोसिस बहुत कॉमनली की जा रही है। इवन अगर मैं खुद के अनुभव की भी बात करूं तो पिछले जो पीडियाट्रिक्स क्षेत्र में मैं लगभग अभी 20 सालों से काम कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र में भी मैंने ये देखा है कि जितने डायबिटीज़ के केसेस 15 से 20 साल पहले आते थे उसके कंपैरिजन में अभी इन केसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है। खास करके अब ये प्रॉब्लम इवन 5 साल के नीचे के बच्चों में भी ज़्यादा पाई जा रही है। वक्त पे इसका डायग्नोसिस या निदान न होने पर ये एक जानलेवा बीमारी का भी रूप ले सकती है। किसी बच्चे में डायबिटीज़ की संभावना कब होती है? अगर कोई बच्चा आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन का पास कर रहा है, पेशाब कर रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा उसको प्यास लग रही है। और कुछ बच्चों में जिनका वेट लॉस मतलब वज़न कम होना, इसके बावजूद कि बच्चा नॉर्मल या फिर कई बार ज़्यादा खा रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चे जिनमें यूजुअली नाइट में जिनका यूरिन कंट्रोल अचीव हुआ था बट अभी बच्चा फिर से रात में पेशाब करने लगा है, या फिर कुछ जगहों पे जहाँ पे ओपन यूरिनेशन या प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पे यूरिन की जगह पे चींटियाँ जमा होना, या फिर कुछ जख्म होना जो ठीक नहीं हो रहे हैं, या बार बार स्किन की इन्फेक्शंस होना, तो ये मुख्य सिम्टम होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। आगे हम बात करेंगे कि बचपन में डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है और इसका प्रिवेंशन या इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यह विषय या फिर इसी तरीके से अन्य विषयों की जानकारी के लिए माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 85 से 90% बच्चे इनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और अभी आज की तारीख में लगभग 6 से 8% बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। इंसुलिन हमारे शरीर में एक ज़रूरी हार्मोन है जो पैनक्रियाज से बनती है। इंसुलिन का काम एक चाबी की तरह होता है। अगर हम ये माने कि हमारी बॉडी जैसे एक कार कोई पेट्रोल या डीजल से चलती है, तो हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज एक फ्यूल का काम करती है या ईंधन का काम करती है। हमारी बॉडी की कोशिकाओं को या सेल्स को ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। सो इंसुलिन एक चाबी है जो आपकी रक्त में जो शुगर है या रक्त की जो ग्लूकोज है वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने में मदद करती है। इंसुलिन की कमी में बॉडी सेल्स या बॉडी ऑर्गन्स ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस वजह से रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है और ये बढ़ी हुई मात्रा यूरिन के रास्ते बाहर जाती है। इसलिए डायबिटीज़ में ज़्यादा पेशाब होना और उसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगना, ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में होने वाली इंसुलिन की कमी का वक्त पे पता न चलने पर DKA या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की एक जानलेवा तकलीफ हो सकती है। इस तकलीफ में बॉडी में कीटोन्स नाम के एसिड्स बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना, सांस की दिक्कत होना, सुस्ती या बेहोशी होना, या एक्सट्रीम केसेस में कोमा होना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस टाइम पे हो और इसका इलाज वक्त से शुरू हो। अगर ऐसे बच्चों में वक्त से इंसुलिन शुरू हो जाता है तो ये बच्चे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बच सकते हैं। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या DKA एक टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मोर्टेलिटी या मौत का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि लगभग 50 से 60% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ वक्त पे डायग्नोस नहीं होती। तो इसको प्रिवेंट करने का एक सिंपल तरीका है कि जिस बच्चे में
ज़्यादा यूरिन होना, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा प्यास लगना या वेट लॉस होना, ऐसे सिम्टम्स है, इनका ब्लड शुगर चेक किया जाए और उनको वक्त से इंसुलिन ट्रीटमेंट चालू की जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमारी में शरीर में इंसुलिन की कमी है। तो अगर आप इसको एक कुएं से तुलना करते हैं जहाँ पे पानी कुएं में है और आपको वो चाहिए, तो पानी की कमी, अगर पानी बिल्कुल ही नहीं है तो आप कोई भी मोटर लगा के या कुछ और सामान से उसको आप ऊपर नहीं खींच सकते। इसी तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ में जहाँ इंसुलिन की कमी है वहाँ पे ऐसी गोलियाँ जो शरीर में इंसुलिन को बढ़ावा देंगी या फिर ऐसी कोई और ट्रीटमेंट, ये इसमें काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें शरीर में इंसुलिन की कमी है, जिसको आज की तारीख में केवल इंसुलिन से ही भरपाई उसकी की जा सकती है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आज की तारीख में केवल इंसुलिन के इंजेक्शंस है। इसमें कोई भी गोलियां या आयुर्वेदिक दवाइयां या होम्योपैथिक या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स का कोई रोल नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जितना जल्द से जल्द इंसुलिन शुरू हो, बच्चे की सेहत उतनी ही बेहतर हो सकती है। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में 24 घंटे ज़रूरी होती है, 24/7। टाइप 1 डायबिटीज़ की बच्चों में 2 तरीक़ों की इंसुलिन दी जाती है। एक इंसुलिन जो हमारी नॉन फास्टिंग, मतलब जब हम खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे जो इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसको वो कंट्रोल करती है, और दूसरे टाइप की इंसुलिन जो होती है वो खाना खाने के साथ जो हमारी ब्लड शुगर्स बढ़ती है उसको कंट्रोल करती है। तो अक्सर टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन लेना, क्योंकि हम इंसुलिन जब देते हैं तो उसकी डोज तय करने के लिए दिन में कम से कम 3 से 5 बार ब्लड शुगर टेस्ट करना, एक सही खान पान फॉलो करना, एक्सरसाइज का रूटीन रखना और कुछ टेस्ट कर लेना, जिससे ये पता चल सके कि आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसा है। यह ट्रीटमेंट सीखने में और करने में डायबिटीज़ टीम आपकी मदद कर सकती है। सो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, टाइप 1 डायबिटीज़ की खास करके ट्रीटमेंट एक टीम वर्क है, जिसमें बच्चा केंद्र बिंदु है और बच्चे को सपोर्ट करने के लिए उसकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जैसे कि नाना नानी या दादा दादी या फिर रिश्तेदार, डॉक्टर्स, डायबिटीज़ एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस इम्पॉर्टेंट है। इसका एक ट्रीटमेंट करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि इसके बारे में आप जानकारी रखें। सही जानकारी आपको ट्रीटमेंट सही तरीके से करने में मदद कर सकती है, क्योंकि आज की तारीख में टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके साथ बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ, पढ़ाई, खेलकूद और उनके करियर ऑप्शंस में या फिर आगे की लाइफ में जैसे कि शादी, बच्चे, ये सारी चीज़ें संभव है। ये मानना गलत है कि जब डायबिटीज़ हो गई तो लाइफ ख़त्म है या फिर बच्चा जल्दी मर जाएगा या फिर उसको बहुत उसकी ज़िंदगी ख़राब रहेगी। हाँ, ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है, लेकिन पूरी नॉर्मल ज़िंदगी इसमें संभव है अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से की जाए और ब्लड शुगर्स को लेवल में या कंट्रोल में रखा जाए। मैं आशा करता हूँ कि बचपन में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में जो इस वीडियो में हमने जानकारी दी वो आपको उपयुक्त लगी। इसको सुनने के बाद या फिर आपके मन में कोई और सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट करें।